दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल को घेरने के लिए अब कांग्रेस के एक और वरिष्ठ मंत्री नेता ने मोर्चा खोलकर ऐलान कर दिया है। आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला अभी भी अधर में लटका हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐलान, राहुल सबसे महान, पर अब कांग्रेस के अंदर से भी बगावती सुर उठने लगे हैं, जिसकी एक बानगी देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने इसकी शुरुआती आहट दे दी है। दोस्तों, 17 अक्टूबर को कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को ही अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। राहुल पर गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी के बाद शशि थरूर ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आगामी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने की अनौपचारिक ऐलान भी कर दिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए शशि ने कहा कि अभी उन्होंने इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है। वहीं राज न्यूज के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि शशि थरूर ने राहुल के खिलाफ अपना मन जरूर बना लिया है, बस ऐलान करना बाकी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विदेश से जैसे ही सोनिया गांधी भारत आएंगी, वह उनसे मिलकर ऐलान भी कर देंगे। जबकि मलयालम के दैनिक अखबार मातृभूमि में एक लेख लिखा गया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का आह्वान किया। इस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति CWC की दर्जन भर सीटों के लिए भी पार्टी को चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए। बहरहाल थरूर ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार जरूर किया, वह इस मुकाबले में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने मलयालम के दैनिक अखबार मातृभूमि में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का आह्वान किया। यही नहीं, इस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति CWC की सभी दर्जन भर सीटों के लिए पार्टी को चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। आपको बता दें, शशि थरूर कांग्रेस के G23 नेताओं में भी शामिल थे, जिन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर 2 वर्ष पहले गुलाम नबी आजाद के साथ मिलकर विरोध कर आवाज उठाई थी, और उसका जिक्र भी थरूर ने आर्टिकल में लिखा है। पार्टी को CWC के सदस्य पद के लिए चुनाव का ऐलान करना चाहिए था। AICC और PCC सदस्यों को यह चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए कि पार्टी के इन प्रमुख पदों पर कौन कौन नेतृत्व करेगा। अब देखना है कि शशि थरूर के साथ इस मुहिम में G23 नेताओं की तरह कौन कौन शामिल होता है, और पार्टी में गांधी परिवार को बाहर करने संगठनात्मक बदलाव की मांग कौन करता है। पर एक बात तय है, इस बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के दौरान ही चुना जाना तय है। देखा जा रहा है कि थरूर गुस्से में दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि नए अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस को फिर से सक्रिय करने की दिशा में एक बड़ी शुरुआत है। इसके लिए ब्रिटेन की चुनाव पद्धति का भी उन्होंने जिक्र किया और बताया कि चुनाव के अन्य लाभकारी प्रभाव भी हैं, जैसे कि हमने हाल ही में नेतृत्व की दौड़ के दौरान ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी में वैश्विक रुचि देखी। ऐसा हम 2019 में पहले ही देख चुके हैं। अब 1 दर्जन उम्मीदवारों ने थेरेसा मे को बदलने के लिए चुनाव लड़ा था और बोरिस जॉनसन शीर्ष नेता के रूप में उभरे थे। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस के लिए इसी तरह के परिदृश्य को दोहराने से पार्टी में राष्ट्रीय हित बढ़ेगा और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिक मतदाताओं को प्रेरित करेगा। दोस्तों, अब देखना होगा कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के बगावती सुर पार्टी को कहां तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें।